एपिसोड नंबर 3364। टाइटल गिव मी योर ब्लड। उस पल मोमेंट गॉड को लगा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने अपनी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करके समय कौशल रिटर्न टू जीरो के साथ विस्फोट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन समय का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। जब वह वीर के शरीर पर पड़ा तो मानो पानी की एक लहर थम गई हो। वीर करीब आया, वह मोमेंट गॉड के स्थान तक पहुंच गया। ये कैसी महिला है, एक महिला जो सुनती ही नहीं, टिपिकल लेडी। वीर ने ये कहने के बाद अपना हाथ बढ़ाया। उसने मोमेंट गॉड का हाथ पकड़ लिया, जो सुई पकड़े हुए थी। उसने थोड़ी ताकत लगाई और मोमेंट गॉड को सुई से पूरी तरह दूर खींच लिया। उसी क्षण वीर ने मोमेंट गॉड को खींच लिया। उसके शरीर का तनाव खत्म हो गया और वह उसकी ओर गिर पड़ी। वीर एक तरफ खड़ा हो गया और उसे धक्का देते हुए उसने अपने हाथों से मोमेंट गॉड की समय की सुई उससे छीन ली, जिससे मोमेंट गॉड का शरीर उड़ गया। वह एक पत्थर की घड़ी से टकराई, जिससे पत्थर की घड़ी टूट गई। समय का एक डरावना हिस्सा उलट गया था, लेकिन अब वह भी खत्म हो गया क्योंकि मोमेंट गॉड को फेंक दिया गया था। पूरा समय आकाश फिर से शांत हो गया था। दोनों यूनिवर्स शांत हो गए, सभी जीव स्तब्ध रह गए। मोमेंट गॉड टाइम स्काई का आधार थी और समय को उल्टने में सक्षम थी। फिर भी वीर आसानी से उसका हथियार चुराने में कामयाब हो गया था। ऐसा करके उसे पीछे की ओर हवा में फेंक दिया गया था। यह ऐसा था जैसे किसी बच्चे का नाश हो गया हो। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सबके मुंह खुले रह गए। जीनो टैबलेट और टाइम स्काई की लाइटें पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। जीनो टैबलेट के वीडियो गायब हो चुके थे। लीडर्स की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कई अभिजात वर्ग के लोग बहुत सदमे में थे। वीडियो स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी वे शांत नहीं हुए। उन्होंने जो ताकतें देखी वे बेहद चौंकाने वाली थी। उनकी तस्वीरें उनके जहन में बस गईं, कोई भी उन्हें भूल नहीं पाया। स्काई किंग का चेहरा अभी भी सदमे में था। उसने एंडरसन सैनी से पूछा, मिस्टर लीडर, क्या वीर सचमुच उस सीढ़ी पर चढ़ गया है? एंडरसन सैनी चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। अभी तो उसमें वो खूबी नहीं है। मुझे लगता है उसका शरीर थोड़ा अजीब है। लगता है। ऐसा लगता है से क्या मतलब? स्काई किंग ने जल्दी से पूछा। एंडरसन सैनी ने धीरे से कहा, मैं अपने पिछले जन्म के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए एक स्व जीन का उपयोग करना चाहता था, इसलिए मैंने ये जीनो विकास कौशल बनाया। इसे द स्टोरी ऑफ जीन्स कहा जाता था। यह इस यूनिवर्स की सीमाओं से बचने के लिए अपने जीन का उपयोग करने के लिए था, लेकिन एक व्यक्ति के जीन अपने अंतिम दायरे में बहुत सीमित होते हैं। वे यूनिवर्स का विकास नहीं कर सकते, इसलिए द स्टोरी ऑफ जीन्स बस एक बनावटी चीज थी। ये कुछ भी वास्तविक नहीं था जो कुछ भी ठोस और महान बना सके। इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं इसे अपने पिछले जन्म में खुद भी नहीं सीख पाया था। मिस्टर, क्या आपने इस जीवन में द स्टोरी ऑफ जीन का अभ्यास किया है? स्काई किंग ने एंडरसन सैनी से पूछा। एंडरसन सैनी ने सिर हिलाया। मैंने अपना पूरा जीवन द स्टोरी ऑफ जीन पर शोध करते हुए बिताया है। ये कौशल लोगों के जीन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता था, लेकिन द स्टोरी ऑफ जीन आखिरकार सिर्फ एक परिकल्पना ही थी। यह उससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये कभी कारगर नहीं हुई। इस कौशल के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक शक्ति की जरूरत होती थी। अगर मेरे पास ऐसा शरीर होता जो इसे हासिल कर सकता, तो मैं पहले ही अंतिम चरण तक पहुंच चुका होता। मुझे द स्टोरी ऑफ जीन की जरूरत ही नहीं होती। अगर मेरे पास ऐसा शरीर नहीं होता, तो मैं द स्टोरी ऑफ जीन का अभ्यास नहीं कर पाता और अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए यह एक ऐसा चक्र है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा कि द स्टोरी ऑफ जीन एक ऐसी परिकल्पना है जो फल नहीं देती। स्काई किंग को अजीब सा लगा जब उसने पूछा, अब जब आप द स्टोरी ऑफ जीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि वीर ने द स्टोरी ऑफ जीन का अभ्यास किया है या नहीं? शायद उसने ऐसा नहीं किया होगा, एंडरसन सैनी ने कहा। अगर मेरा अंदाजा सही है,
तो हो सकता है उसने वाकई द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास किया हो। उसने जीन प्रोटोटाइप कवच का इस्तेमाल करके द स्टोरी ऑफ जीन्स की एक बुनियादी शुरुआती स्तर की किताब तैयार की थी। क्या आप ये कह रहे हैं कि उसने एक कदम उठाने के लिए द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास किया था? स्काई किंग सदमे में था। एंडरसन सैनी ठंडी हंसी हंसा। वह अभी शुरुआती स्तर पर है। शुरुआत में होने का मतलब यह नहीं कि उसने अभ्यास किया है। क्या मैंने नहीं कहा था कि इसे हासिल करने के लिए आपको वह कदम उठाना होगा? उस कदम के बिना ये काम नहीं कर सकता। यह एक मृत चक्र होगा। अब वीर मेरे पिछले जन्म जैसा ही है। वह एक ऐसे अंत पर पहुंच गया है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसके पास इससे वह जिस कदम पर पहुंच गया है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। उसे हमेशा उसी बिंदु पर रहने के लिए मजबूर किया जाएगा जहां वह पहुंच गया है। क्या उसके पास ये कदम उठाने का कोई रास्ता है? स्काई किंग चिंतित देखा। एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा कोई रास्ता होता तो मुझे अपने पिछले जन्म के बाद पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर न होना पड़ता। मैं अपने पिछले जन्म में ऐसा नहीं कर सकता था और वह तो बस एक सामान्य मिश्रित मानव है। आप सही कह रहे हैं मिस्टर। स्काई किंग ने सोचा कि एंडरसन सैनी पहले कौन था। उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया और सोचा, अगर वह व्यक्ति उस मृत चक्र से बाहर नहीं निकल सकता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी निकल सकता है। वही टाइम स्काई में मोमेंट गॉड उस बिखरे हुए मलबे से उठी। उसके बाल सफेद हो गए थे। उसका दिव्य शरीर बेहद कमजोर था। अब उनमें कोई दिव्य प्रकाश नहीं था। वह सफेद बालों वाली किसी बीमार महिला की तरह थी। वह बहुत पीली और बेजान लग रही थी। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? मोमेंट गॉड ने बोलते हुए गुस्से में अपने होंठ काट लिए। उसने अपने होठों पर लगे खून को नजरअंदाज किया और वीर को घूरने लगी। मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? वीर ने पूछा। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो। किसी न किसी तरह हमारा दुश्मन एक ही है। तो फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मैं दोस्तों को नहीं मारता। सच तो ये था कि वह असल में मोमेंट गॉड को नहीं मार सकता था। हम दोस्त नहीं हैं। हम कभी दोस्त नहीं बनेंगे। अगर तुमने आज मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। तुमने मेरी गॉड स्पिरिट छीन ली है और मैं उसे वापस ले जाऊंगी। मोमेंट गॉड के ऐसा कहने के बाद वह मुड़ी। उसने अपने कमजोर शरीर को अपने साथ घसीटते हुए अंतरिक्ष में जाने की कोशिश की। मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। वीर ने समय की सुई मोमेंट गॉड की ओर फेंकी। मोमेंट गॉड ने सुई स्वीकार कर ली और दांत पीसते हुए बोली, जो मैंने खोया है वह वापस ले लूंगी। मुझे तुम्हारी दया और दान की आवश्यकता नहीं है। ये बोलते हुए उसने सुई वापस कर दी। उसके बाद मोमेंट गॉड ने अंतरिक्ष को तोड़ दिया और टाइम स्काई को छोड़ दिया। वीर ने समय की सुई ली। उसने देखा कि मोमेंट गॉड कहाँ गई थी और अपना सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वेल्थ ऑफ गॉड टेम्पल पर काम करेगा। अगर यह काम करता है तो मैं उसे इसका इस्तेमाल करने दूंगा। वीर ने सुई अपने पास रख ली। वहीं अब टाइम स्काई भी चलने लगी। वहीं स्काई क्लॉक के पहिए पर लगी जीनो टैबलेट मुस्कुराए। उसने वीर को घेर लिया। उसे घूरने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? वीर ने भौहें चढ़ाकर जीनो टैबलेट से पूछा। वीर के दिमाग में जीनो टैबलेट की आवाज सुनाई दी। मोमेंट गॉड की समय शक्ति इस यूनिवर्स में संभव अधिकतम सीमा तक पहुंच गई है। इस यूनिवर्स से आगे जाने के लिए बस एक कदम और चाहिए था। उस शक्ति के साथ तुम्हारे शरीर पर तुम्हारे स्तर का असर होना चाहिए था, लेकिन तुम ठीक हो। ये बहुत अजीब है। लोगों को लगा कि वीर ने मोमेंट गॉड की समय शक्ति को अवरुद्ध करने के लिए टाइम स्काई की शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन जीनो टैबलेट को पता था कि वीर ने टाइम स्काई की शक्ति का उपयोग नहीं किया है। वीर का दिल धड़क उठा। उसने शांत रहने का नाटक किया और पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैंने वो कदम उठाया? अगर तुमने वह कदम उठाया होता तो पूरा यूनिवर्स तुम्हें दूर भगा देता।
तुम यहाँ नहीं बैठे होते। जीनो टैबलेट रुका और बोला, तुम्हारा शरीर वाकई अजीब है, मुझे तुम अपनी खून की एक बूंद दो, मैं तुम्हारे जीन्स की फिर से जांच करूंगा। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जीनो टैबलेट शर्मिंदा महसूस कर रहा था। गुस्से में उसने कहा, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो और बकवास बंद करो।